मीठे बच्चे जी बाबा जी। इस समय सभी के सुख संपत्ति का दिवाला रावण 5 विकारों ने निकाला है। सुख संपत्ति का क्या हो गया है? दिवालिया निकल गया। कोई सुखी शांत नहीं है। जैसे कोई बैंकरप्ट हो जाता है ना, दिवालिया, तो उसके पास पैसा नहीं रहता और लोन के नीचे दब जाता है या कुछ इस तरह हो जाता है, सारा कुछ ही उससे चला जाता है एक तरह से। तो बाबा कहता है कि तुम्हारा दिवाला किसने निकाला? तुम्हारा दिवाला किसने निकाला? काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ये जो है सुख शांति के दुश्मन है। उस वक्त लगेगा भाई बहुत बढ़िया है ना, आपके पास खूब धन आ रहा हो, खूब जो है, ये क्रोध करके भी कई बड़े खुश रहते हैं भी मैंने फलाने को डांट दिया, मैंने फलाने को डांट दिया, मैंने चुप करा दिया फलाने को। ये सारी मूर्खताएं हैं। ये क्या है? अव्वल दर्जे के गधे है ना। तो लेकिन हम समझते क्या है अपने आप को? हमारे जैसा समझदार कोई नहीं है। तो बाबा कहता है लॉ अपने हाथ में कभी भी उठाना नहीं है। जो भी विधि है, विधान है, उसके अनुसार चलो। आपके साथ मान लो कोई ऐसा करता है तो गलत, तो आप उसके साथ गलत करने की बजाय उस गलत की रिपोर्टिंग करो। हालांकि ये संसार ऐसा है कि आप भले गलत की रिपोर्टिंग भी करोगे और सामने वाला पैसे वाला है तो उस पर कुछ नहीं होने का, है ना। सच्चे फांसी चढ़ दे वेखे, झूठा मौज उड़ावे, लोकी कहंदे रब दी माया, मैं कहंदा अन्याय। कि मैं झूठ बोलिया कोई ना भाई, कोई ना भाई, कोई ना। तो ये जो है, ये ऐसी दुनिया है। बाबा कहता है यहाँ सब जो है 5 विकारों ने, 5 विकार नर में, 5 विकार नारी में, इन्होंने सबका दिवालिया निकाल दिया है। मेंटली इंसॉल्वेंट हो गए हैं, बैंकरप्ट हो गए, मानसिक रूप से भी दिवालिये हो गए। ये सारा मानसिक दिवालियापन का संसार है। इसलिए आप देखो कोई मर्यादाएं नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई इज्जत नहीं, कोई मान नहीं। माँ बाप तक को धक्के मार देते हैं। एक ने माँ को अपनी छत से नीचे फेंक दिया था पीछे, है ना। वो सीन कितना खतरनाक था ना, टीवी पे भी दिखाया था। एक ने कुत्ते को फेंक दिया ऊपर से। बड़ी गंदी दुनिया है ये। तुम अभी रावण रूपी दुश्मन पर जीत पाकर जगत जीत बनते हो। तुम अभी रावण रूपी दुश्मन पर जीत पाकर जगत जीत बनते हो। हम सब का दुश्मन कौन है? कहाँ है वो? हमारे अंदर ही है, भीतर बैठे ही लूट रहे है ना। और हमें प्यार है उससे बहुत ज्यादा सर। अपना समझते हैं, उसको अपना समझते हैं, नहीं तो वो छोड़ छाड़ के भाग जाए। वो कहते हैं यहाँ तो बड़ी रिस्पेक्ट है, हम रिस्पेक्ट, अगर डिसरिस्पेक्ट है ना। हाँ, फिर जैसे क्रोध है, आप क्रोध करना छोड़ दो तो कितने दिन रहेगा वहाँ। जिसको भी घर पे आओ और आप उसको खिड़े मत्थे मिलो तो वो तो आएगा रोज रोज। और अगर आप उसको दुरकार दो, दुत्कार दो, या उसको ठीक माथा ना दो, घर पे कोई आए तो तो जाएगा ही। अगली बार कहेगा नहीं वहाँ नहीं जाना, वो तो मुंह बना लेते हैं। तो विषय विकार जो है, बाबा कहता है रावण रूपी दुश्मन पर जीत पाकर तुम जगत जीत बंद। ये है युद्ध। वो दुश्मन कौन है हमारा? पांडवों के दुश्मन कौन है? कौरव। पांडव जो है वो शुद्ध वृत्तियों का नाम है। हालांकि वहां पे भी पांडवों को कोई इतने वो दिखाया नहीं है, सिर्फ ये है कि भगवान की तरफ है। इसलिए बाबा कहते हैं कि वो युद्ध भी गलत युद्ध है। अच्छा, क्योंकि गीता में जो युद्ध है वो तो काम क्रोध लोभ मोह के अगेंस्ट है। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापापा विधेनमि वैरिणम। हे अर्जुन, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार वगैरह ये तेरे शत्रु हैं, इनको जीतना होगा। और ये कभी खत्म नहीं होते आसानी से।
जैसे आग के ऊपर घी डालोगे, पेट्रोल डालोगे तो आग बढ़ेगी। ऐसे विषय वासनाएं हैं, जितना ज्यादा भोगोगे उतना भोग की वृत्ति बढ़ेगी, भोग वृत्ति। और जितना भोग होगा जिंदगी में उतना फिर रोग होगा, फिर आप क्षीण हो जाओगे, जल्दी अंधे हो जाओगे। तो बाबा कहते हैं तुम्हें जगत जीत बनना है। वैसे भी कहावत है ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो यहाँ पे भगवान हमें रावण जो मन में बैठा है, आत्मा में बैठा है, बुद्धि में बैठा है, उसके ऊपर जीत पाने के लिए हमें ज्ञान के अस्त्र शस्त्र देते। वो ये नहीं है कि वहाँ जो दिखाते हैं ना अपना, पांडवों के पास या हनुमान जी के पास गदा है, वो आजकल गदा की क्या वैल्यू है वैल्यू कोई? दूर से ना ना, दूर से गोली मार दो, गदा घुमाता रहो भाई। इतने में तो कहीं मर जाएंगे। आजकल उनका कोई है वैल्यू? नहीं वैल्यू। तो वैल्यू जो है अब तो टेक्नोलॉजिकली जो है पता नहीं क्या क्या बन चुका है। ये देखो ये वायरस जो फैला कोरोना का, ये भी तो एक स्कीम के तहत ही हुआ ना। ग्रंथों में पहले ही लिखा पड़ा था कि ऐसे महामारी फैलेगी जिसका इलाज बाबा ने मुरली में बोल रखा है कि जब तक ये इलाज ढूंढेंगे तब तक लाखों मर चुके होंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बस्ते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।